हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आप सबका मेरी एक न्यू वीडियो में। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हस्बैंड का वीज़ा जो है वो आ चुका है, तो अभी उनकी तैयारी श्यारी चल रही है। तो शॉपिंग पे हम आए हुए थे। वैसे तो हस्बैंड जो है एक दो दफ़ा बाहर वैसे अकेले भी शॉपिंग करके आए हुए हैं। कुछ चीज़ें जो है वो उनको मिल गई थी, कुछ जो है वो उनको भी नहीं मिली थी। तो फिर हम आए हुए थे दूसरे सिटी में। यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की और वापसी पे जो है वो हमने बिरयानी ले ली थी। बिरयानी मुझे इनकी इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं या तो फिर खा के आती हूँ जब भी सिटी जाती हूँ, या फिर जो है वो मैंने साथ में पैक करवा के लेकर आनी होती है। तो मियाँ जी को पहले भूख नहीं थी, लेकिन जब मैं खाने लगी हूँ रात में तो फिर उनको भी भूख लगी थी। फिर हम दोनों ने मिल के खाई थी। आज जो है वो सेकंड डे है और सेकंड डे हम फिर आए थे शॉपिंग पे। और आज जो है वो मियाँ जी को अपने शूज़ भी लेने थे और उनको कहीं से भी जो है वो शूज़ जिस तरह के चाहिए थे वो मिल ही नहीं रहे थे। हर जितने भी हमारी सिटी में शॉप्स हैं ना शूज़ की, हमने हर एक पे जो है वो चक्कर लगा लिया था, लेकिन फिर भी उनको कोई पसंद नहीं आ रही थी। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी ना, फिर भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ख़ैर फिर हमें बड़ी मुश्किल से एक शूज़ जो है वो मिल गए थे, लेकिन अभी जो वो उनके लिए वो बस ओके थे कि फुल उनका दिल राज़ी नहीं था उन पे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको सैटिस्फाई किया कि अभी फ़िलहाल के लिए ले लें, उसके बाद अगर आपने चेंज करने हुए तो कोरिया जाके आप चेंज कर लीजिएगा। और उसके बाद जी वापसी पे हम जाते हुए मम्मा लोगों की तरफ आए थे और यहाँ पे जो है हमने पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाना था। तो पिज़्ज़ा जो है वो इतना कोई मज़े का था ना, एक तो इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी शॉपिंग वगैरह करके, और ऊपर से जो है पिज़्ज़ा इतने मज़े का था ना। और फिर मैंने बड़े मज़े से जो है पिज़्ज़ा खाया और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे रेस्ट की थी, और फिर उसके बाद जो है वापस जाना था ससुराल। फिर यहाँ पे जो है वो हम एक रिलेटिव की तरफ आए हुए थे क्योंकि हस्बैंड ने चले जाना था। तो मैंने कहा जिनसे मिल होता है आप मिल लो, उसके बाद जो है वो टाइम भी नहीं होना। वापसी पे जो है वो मौसम इतना कोई कमाल का प्यारा शानदार हुआ हुआ था ना, और इतने प्यारे बादल थे। इतना मज़ा आ रहा था मुझे, आज जैसे कर रहा था दिल कि जैसे बाइक जो है ना वैसे चलती रहे रोड पे, हम घर जाए ना, बस रोड पे जो है वो इस वेदर को एंजॉय करें। इतनी प्यारी साथ में जो है वो ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था ना आज, और इतने प्यारे प्यारे घने काले बादल देख के ना वैसे बड़ा मेरा दिल खुश हो जाता है। और मौसम जब इस तरह का काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिले तो फिर तो वैसे बंदे का दिल करता है कि ये मौसम जो है वो मैं ऐसे देखता रहूँ। खैर मैंने कहा कहीं ये ना हो जब हम घर पहुँचे और वहाँ जाके वेदर ठीक हो जाए। अभी जो है वो मुझे यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ना, और ऐसे वेदर में ना बाइक पे ज़्यादा मज़ा आता है गाड़ी की निस्बत। मुझे इस तरह लगता है अगर बारिश हो रही है फिर गाड़ी, अगर बारिश ना हो वेदर ऐसा हो तो फिर बाइक पे। और उसके बाद हम घर अभी पहुँचे ही थे कि बारिश स्टार्ट हो गई थी। इतनी प्यारी किनमिन सी और बिल्कुल हल्की हल्की जो है वो रेन स्टार्ट हुई थी। पिज़्ज़ा खाया हुआ था, हमें इतनी भूख नहीं थी शाम के टाइम पे। अभी जो है वो रात का कुछ टाइम हो रहा था और फिर मुझे तो भूख लगी हुई थी, मुझे क्या मियाँ जी को भी मेरे साथ ही भूख लगी थी। फिर हमने कहा चलो अब इस टाइम क्या खाना है, रोटी वगैरह का टाइम तो निकल चुका था। फिर हमने कहा चलो नूडल ही खा लेते हैं, घर वाले भी सोए हुए थे, शोर वगैरह भी नहीं करना था। तो फिर बस मैंने नूडल्स उठाए और किचन की तरफ जा रही थी, साथ जो है मैंने ड्रामा देखना स्टार्ट किया हुआ था, तो ड्रामा भी देख रही थी। और बस अभी जो है जाकर किचन में जाकर नूडल बनाते हैं। रात के टाइम अगर आपको भूख लगे ना तो फिर बस यही ऑप्शन होता है, या तो आप इस तरह की स्नैकिंग करते हैं या फिर कुछ उल्टी पुल्टी पिज़्ज़े शिज़्ज़े खाते हैं। लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन यही था कि मैं नूडल्स ही बनाऊं, क्योंकि रोटी वाला जो मूड था ना वो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मूड था कि मैं नूडल्स खाऊं। नूडल्स जो है वो मैंने बहुत बहुत कम कर दिए हैं। पहले की निस्बत जो है मैं नूडल्स पहले बहुत खाती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल स्किप कर दिए हैं। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ नूडल्स, बहुत कम हो गए हैं। और दूसरी बात जो है वो रात के टाइम की जो मेरी क्रेविंग्स थी ना वो भी मैंने ख़त्म कर दी है। पहले मुझे था मैं रात को 10 बजे भूख लगनी 10 बजे खा लेना, 12 बजे लगनी 12 बजे खा लेना। लेकिन अब जो है वो मैंने बिल्कुल 8 बजे के बाद अपना खाना पीना बंद कर देना होता है। जस्ट पानी पीती हूँ और खाती कुछ भी नहीं हूँ, चाहे भूख लगे ना लगे मैंने नहीं खाना। मैंने ये अपनी एक रूटीन सेट कर ली है। जब मेरी शादी हुई थी ना तब मियाँ जी के साथ ना थोड़ी आदतें मेरी ख़राब हो रही थी कि उनको रात के टाइम भूख लगती थी। फिर जब वो कुछ मांगते थे तो उनके साथ साथ जो है मैं भी कुछ ना कुछ खा लेती थी। इस तरह जो है ना वो मेरी भी हेल्थ बड़ी ख़राब हुई थी। और ना कल मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट है, तो उससे पहले पहले जो है हमने सारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी। और कुछ लोगों के पार्सल वगैरह आने थे जिनका सामान मेरे मियाँ ने साथ लेकर जाना था, तो
उस हिसाब से हम जो है वो बैग लेकर आए थे, लेकिन बैग जो वो हमें छोटा निकला था। हमने सारी पैकिंग कर ली थी, लेकिन बाद में जो है वो सामान ही पूरा नहीं आ रहा था। मतलब मियाँ जी का सामान जो हमने रखना था वो तो सारा कंप्लीट आ गया था, लेकिन जो लोगों ने सामान अचानक से भेज दिया तो वो सामान जो वो रखने की जगह नहीं थी। फिर दोबारा से जाकर बैग जो वो इन्होंने चेंज किया था, और ये जो है मुझे कैसियो का पकड़ा रहे थे कि ये तुम रख लो। वो गारंटी कार्ड था आई थिंक, और ये जो कार्ड था ना, ये मेरे पापा ने जो वॉच गिफ्ट की थी ना हस्बैंड को शादी पे, तो उसका था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं रख लेती हूँ, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ख़राब हो भी जाए तो कौन सा कोई चेंज करने जाता है। खैर यहाँ पे जो मियाँ जी पैकिंग कर रहे थे, मैं उनकी पैकिंग करते हुए हेल्प कर रही थी, साथ साथ जो मैं देख भी रही थी किस तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पैकिंग जब भी की है तो वो अपने ही की है। आज जो फर्स्ट टाइम उनकी पैकिंग हो रही थी वो भी मैं देख रही थी कि किस तरह आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए पैकिंग करते हैं, किस तरह ज़्यादा कपड़ों को कम स्पेस में रखा जाता है, अच्छे से उनको जो है वो तह लगाई जाती है। तो इस तरह वो जो है फ़ोल्ड कर रहे थे, तो ये बड़ा मुझे यूनिक सा आइडिया लगा, किस तरह जो है वो ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे शायद, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह फ़ोल्ड नहीं किए थे। दूसरी तरह तह लगा के रखती होती थी जब भी कहीं जाना होता था पैकिंग में। तो यहाँ पे जो है वो सारे उन्होंने अपने ट्रैक सूट निकाले, अपने ट्राउज़र शर्ट्स और पैंट्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें जो रख रहे थे। साथ में ये वाली शॉल जो है वो मैंने इनको शादी पे गिफ्ट की थी। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि फाइनली जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने ओपन ही नहीं किया था। जो भी मैंने इनको ड्रेस गिफ्ट किए थे या शर्ट्स वगैरह गिफ्ट की थी ना, इन्होंने कोई भी यूज़ नहीं की थी, क्योंकि शादी के टाइम पे इन्होंने अपनी तरफ से जो भी ड्रेस वगैरह स्टिच करवाए थे वही यूज़ कर रहे थे। तो अभी मैंने कहा चलो अच्छा है, जो चीज़ें मैं लेकर आई थी एज अ गिफ्ट आपके लिए वो अब यूज़ हो जाएंगी, वरना पड़ी हुई चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो इस्तेमाल में नहीं आती। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने अच्छी खासी शॉपिंग की थी, और कुछ मेरे साथ इन्होंने की थी और कुछ जो है वो ये अकेले गए थे ना शॉपिंग करने। तो इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी शर्ट्स देख के ना तो मैं कह रही थी वही इतनी प्यारी प्यारी आपने कहाँ से ले ली। और यहाँ पे जो है मुझे उन्होंने बोला था कि ये वाली शर्ट और पैंट जो है मेरी निकाल दो, जाते टाइम मैंने ये पहन के जानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे जो वो आधी से ज़्यादा उन्होंने पैकिंग कर ही ली थी, और कुछ जो है गेस्ट भी बीच में आ गए थे, और इस तरह जो पैकिंग बीच में रुक जाती थी। लेकिन कोई बात नहीं है, सबने मिलना भी होता है। और जब कोई जा रहा हो आउट ऑफ कंट्री तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई आ ही जाता है मिलने जुलने वाला, फिर आपको भी मिलना होता है अपने रिलेटिव्स वगैरह से, फ्रेंड्स से। तो इस तरह जो वो हमारा आज काफ़ी बिजी डे था। एक तो हमने पैकिंग करनी थी और दूसरे फिर मिलने जुलने वाले लोग आए हुए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था इन चीज़ों में। खैर कोई बात नहीं, उसके साथ साथ जो है पैकिंग तो हो ही रही थी। मेरा दिल पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अंदर से जो है वो दुखी हुआ हुआ था ना। मैं सामने तो बिल्कुल भी हस्बैंड को पता नहीं लगने दे रही थी कि मेरा दिल जो है परेशान है या फिर मुझे रोना आ रहा है। उनके सामने मैंने इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो किया ना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है फिर हमारी पैकिंग हो गई थी डन, और बैग हमने साइड पे रख दिया था। अभी जो है वो खलारा शलारा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको उठाती हूँ, सेटिंग वेटिंग करती हूँ। फिर हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरे जो है वो कुछ सूट वगैरह वो प्रेस कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड जो है अपने कुछ काम शाम कर रहे थे, कुछ चीज़ें जो है वो देख रहे थे, अपने पासपोर्ट वगैरह इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए थे उनके लगे हुए थे। और फिर मैंने जो है वो ड्रेस प्रेस करने थे, तो मैंने ये 3 ड्रेस उनके लिए सिलेक्ट किया कि आप ये 3 ड्रेस जो है वो अपने साथ ले जाओ। एक वाइट था, एक साथ में ब्राउन सा कलर था, और ये तीसरा कलर जो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इतना मेरा फेवरेट ड्रेस है इनका। और प्रेस मैंने कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये वाला ड्रेस जो उन्होंने एक वाइट पहनना था घर पे। तो अच्छा ना इनके पास वाइट ड्रेस जो है वो 3 हैं, तो फिर एक मैंने इनको साथ में जो है वो देना था, बाकी 2 जो है पास थे। फिर मैंने उनको बोला एक आप अभी पहन लो, वो भी मैं आपको प्रेस कर देती हूँ। तो फिर मैंने उनको प्रेस करके वो रख दिया था, और बाकी जो वो बाकी तीनों भी वो भी प्रेस हो गए थे। अच्छा ना मुझे काफ़ी जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना रूम टूर देना। मैंने अपनी वीडियो लगाई थी तो उस पे जो है वो सब ने मुझे कहा कि अपना रूम टूर दें। तो फिर मैंने सोचा आज जो है वो मैं आपको रूम टूर भी दे ही देती हूँ। जो जो मेरा फर्नीचर था तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। लेकिन वीडियो जो वो मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, ताकि जो है वो काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी वरना। अच्छा ये मेरा बेड सेट है जो कि मुझे शादी के टाइम पे मिला था मेरे पेरेंट्स की तरफ से, और इसका कलर जो है वो मैंने खुद ही चूज़ किया था कि मुझे जो है वो बिल्कुल लाइट कलर में बेड चाहिए था। और ये मेरे रूम में कबर्ड है जो मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी शादी के टाइम पे, और इसका कलर जो है वो ब्लैक रखा गया था। ब्लैक कलर वैसे भी मुझे अच्छा लगता था, तो जो मेरे किचन में काम हुआ है वो भी ब्लैक में ही हुआ है, और कबर्ड जो बनी वो भी ब्लैक में बनी है। तो यहाँ पे जो है मुझे जो गिफ्ट मिला था मेरी सिस्टर की तरफ से वो मैंने रखा हुआ था। हमारी शादी की डेट और नेम वगैरह हमारा लिखा हुआ था, वो मैंने जो है वो सारा इधर सेट किया।
और ये निकाहनामा मैंने बनवाया था शादी पे ना अपने। तो यहाँ पे अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको कहाँ रखूँ। फ़िलहाल मैंने इसको इधर रख दिया था। मुझे जब कहीं इसकी ज़्यादा बेस्ट जगह लगेगी तो वहाँ मैं सेट कर दूँगी इसको। और यहाँ पे जो है वो मैंने साइड पे जो है वो लैंप रखे हुए हैं, टेबल लैंप्स, और इधर जो है वो एक टिश्यू का बॉक्स रखा हुआ है। और ये वो गिफ्ट्स हैं जो मुझे मिले थे शादी पे, अभी इनको मैंने ओपन करके यहाँ पे रख दिया है। फ़िलहाल कोई मुझे समझ नहीं आ रही इनको कहाँ सेट करना है, कहाँ नहीं, कहाँ मुझे इनकी बेहतर जगह लगेगी। तो जहाँ लगेगी वहीं कर दूँगी, अगर फ़िलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो अभी जो है मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग की है, ज़्यादा जो अच्छे से सेटिंग करनी है प्रॉपर वो मैं बाद में करूँगी जब हस्बैंड चले जाएंगे। उसके बाद जो है मैं प्रॉपर अपना एक रूम अच्छे से सेट वगैरह करूँगी। अभी जो है वो टाइम ही नहीं था हमारे पास। रोज़ जो है हमने कहीं ना कहीं जाना होता था, अगर 1-2 दिन घर भी होते थे तो फिर वो भी जो है वो ऐसे गुजर जाता था। और ये है मेरा सेकंड रूम जहाँ मेरी कबर्ड्स रखी हुई हैं कपड़ों वाली, और साथ में जो है क्रॉकरी वाली अलमीरा रखी हुई है। तो ये मेरे बेड सेट के साथ जो मिली थी वो हैं, बिल्कुल सेम वही उसका थीम वगैरह था, कलर। और यहाँ पे जो है हल्के-फुल्के हमने क्रॉकरी वगैरह इसमें सेट करके रखी हुई है। और इधर जो है मैंने अपने कपड़े वगैरह सेट किए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जितना भी फ़िलहाल हो सका है हल्की-फुल्की हमने सेटिंग कर ली है, और बाकी जो प्रॉपर अच्छे से सेटिंग जो वो मैं बाद में करूँगी। और ये वाली सेकंड जो अलमीरा ना, ये मुझे पापा ने वैसे एक्स्ट्रा बना के दी थी हमारे घर में ना। ये इस तरह की मेरे पापा ने 3 बनवाई थी, तो मैंने कहा मुझे भी इस तरह की चाहिए। तो फिर पापा ने मुझे ये वाली बना के दी थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस, और दूसरी बात ये है ना कि बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए थे वैसे ही बना के दी थी। तो यहाँ पे जितने भी मम्मा वाली साइड से कपड़े थे ना वो मैंने यहाँ इसमें रख दिए हैं। और इसमें जो है वो मेरे गर्म कपड़े हो गए, कोट्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें वो मैंने रख दी हैं, अपने स्टॉलर्स रख दिए। और बाकी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े उनको मैं तह लगा के जो वो नीचे रखा हुआ था। कुछ बेडशीट्स थी जो डेली यूज़ वाली थी वो मैंने रखी हुई थी, जो मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा। वो कम शाम वाली बेडशीट्स थी वो मैंने ऊपर अलमीरा में जो स्पेस थी ना वहाँ रख दी हैं। और ये जितने भी कपड़े हैं ये सारे अभी मम्मा वाली साइड से हैं। जो मेरे ससुराल वाली साइड से हैं वो मेरे रूम में जो कबर्ड है मेरे हस्बैंड ने जो बनवाई है उसमें हैं सारे। मतलब मेरे पास इतने कपड़े हैं अभी, इनमें से मैंने पहने भी नहीं हैं। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों की वजह से ये पहने नहीं जाएंगे, सारे जो हैं वो काम वाले ड्रेस हैं और गर्मियों में पहने ही नहीं जाते इस तरह के कपड़े। और ये मेरा डाइनिंग टेबल है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये है स्पेस इसमें बहुत कम लगती है और सारी चेयर्स जो हैं वो अंदर चली जाती हैं। और ये वाली फ्रिज जो है वो हमने ओपन कर ली थी। और उसके बाद अब जो है वो मैंने ड्रेस प्रेस कर लिए थे अपने हस्बैंड के, जो कि उनको मैंने साथ में देने थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से ड्रेस जो वो अब साथ लेकर जा रहे हैं। 3 जो हैं हमने सेलेक्ट किए थे कि ये आप साथ ले जाओ, जो कि उन्होंने अभी न्यू स्टिच करवाए थे। तो मैंने कहा ये आप साथ ही ले जाओ, इधर पड़े रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपने पता नहीं कब दोबारा वापस आना है, तब तक जो है वो इनका इस तरह पड़े रहना कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अब ना वेदर चेंज हो गया है तो यहाँ पे जो है हल्की हल्की गर्मी लगने लगती है दोपहर के टाइम में। तो मैंने जो है फ़ैन ऑन कर लिया था। तो यहाँ से इसका मुझे ये बड़ा फ़ायदा लगता है कि आप ना खुद इसका रिमोट के साथ सेट कर सकते हो कि आपको किस स्पीड में चाहिए अपना फ़ैन। ये वाली चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और अगर ऑफ़ करना हो तो आप ऑफ़ भी कर सकते हो, मतलब उठ के जो आपको जाकर स्विच जो है वो ऑफ़ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप रिमोट से कर सकते हो। तो अब जो है ये चीज़ जो आई है ना फ़ैन के लिए, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आए। मैंने अपना रूम टूर और अपने जितना भी फर्नीचर था ना थोड़ा बहुत वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।